हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज का पर मैं हूँ आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी क्लास है सुबह 6 बजे की, जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। और आज है दोस्तों 6 जून और हम आज डिस्कस करने वाले हैं 6 जून के 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कोहाला पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी। कोहाला पनबिजली योजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? झेलम नदी, चिनाब नदी, काबुल नदी या गोमल नदी? तो हमारा सही आंसर है कोहाला पनबिजली परियोजना एक पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थापित होने वाली 1124 मेगावाट क्षमता वाली एक पनबिजली परियोजना है। क्या है? यह एक पनबिजली परियोजना है और इस परियोजना के लिए चीन के थ्री ग्रेज कॉरपोरेशन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दैट इज़ नोन एज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्राधिकरण और पीपीआईबी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, मतलब 3 पक्षों का समझौता हुआ है। 3 पार्टी जो एग्रीमेंट है ये हुआ है और यह परियोजना झेलम नदी पर स्थापित की जाएगी, जिससे पाकिस्तान को प्रतिवर्ष 5 अरब यूनिट विद्युत आपूर्ति सस्ती दर पर जो है वो प्रदान की जाएगी। और झेलम नदी पंजाब की 5 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। आई होप ये जो हम डिटेलिंग करवाते हैं आपको, ये डिटेलिंग आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित फार्माकोपिया आयोग किस मंत्रालय के अधीन सेवारत होगा? केंद्र सरकार द्वारा नव स्थापित फार्माकोपिया आयोग किस मंत्रालय के अधीन सेवारत होगा? पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है केंद्रीय आयुष मंत्रालय, तीसरा उपरोक्त में से दोनों या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देख लेते हैं कि जो फार्माकोपिया आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है, अगली स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में। कि 4 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयुष मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन दोस्तों? आयुष मंत्रालय के अधीन, आयुष मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। और यह आयोग इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर गठित किया जाएगा। मतलब किन 2 चीज़ों को विलय किया जाएगा? इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी को विलय किया जाएगा। और वर्तमान समय में आयोग के अधीन वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं को संचालित किया जाएगा। और यह आयोग मुख्यतः देश में औषधि निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक को पुनर्स्थापित करने में सहयोग करेगा। मतलब इसका जो लक्ष्य है वह होम्योपैथी को पुनः जीवित करना है। आगे हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा विदेश से लौटे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है। हम सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते काफ़ी ज़्यादा जो विदेशों में काम कर रहे लोग हैं उनको एयरलिफ्ट कर करके भारत लाया गया। अब वो लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार का कर्तव्य बनता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के लिए कहीं रोज़गार मुहैया कराया जाए। तो इस चीज़ के तहत गवर्नमेंट ने एक परियोजना शुरू करी है। तो उस परियोजना का क्या नाम है? स्वदेश, इंद्रेज, अपना देश या हिंदुस्तानी? तो इसका सही आंसर है स्वदेश परियोजना। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? स्वदेश परियोजना। ज़रा डिटेलिंग देख लेते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, याद रखेंगे इन तीनों डिपार्टमेंट को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विदेश से लौटे भारतीय नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्वदेश परियोजना का संचालन किया जा रहा है। और इस परियोजना के तहत मोटर वाहन, तेल गैस, पर्यटन, विमान, आईटी, आतिथ्य और आईटी में नियोजित कुशल श्रमिकों को देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये सभी वंदे मातरम मिशन के तहत किया जा रहा है। ये भी याद रखेंगे, ये सभी काम जो है वो वंदे मातरम मिशन के तहत किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? 5 जून, 4 जून, 6 जून या 3 जून? तो इसका सही आंसर है कि पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के त्वरित जागरूकता बढ़ाने हेतु वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से पर्यावरण की एक वैश्विक पहल है। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर यह एक पहल है।
और यह दिवस वर्ष 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपलक्ष्य पर अनुमोदित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, जिसके तहत प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में आयोजित किया गया था। और तब से अब तक यह प्रतिवर्ष 5 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि सामान्य प्राथमिकता प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम फॉर प्रेफरेंस, जीएसपी की शुरुआत कब की गई थी? 1965 में, 1976 में, 1988 में या 1946 में? तो इसका सही आंसर है कि जीएसपी को 1 जनवरी 1976 को अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 के तहत शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी बच्चे इस चीज़ को, किसे अमेरिका के ट्रेड एक्ट के तहत शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर के विकासशील देशों के बाज़ारों को सहारा देना था। और इस कार्यक्रम में शामिल देशों को अमेरिका ने अपने उत्पाद बेचने के लिए किसी तरह का आयात शुल्क नहीं देना होता। और हाल ही में अमेरिका ने सामान्य प्राथमिकता प्रणाली, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है, इसके तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट आगे और जारी न करने का ऐलान किया है। मतलब अब भारतीय उत्पादों को यह छूट नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था? तो 4 ऑप्शन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में से जो सही आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 4 जून को डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रीगेशन मनाया जाता है। आगे बढ़ते, भारत में वंदे मातरम मिशन के तहत कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अभी हमने देखा कि वंदे मातरम मिशन के तहत स्वदेश पहल शुरू की गई है। हम सभी ने देखा था ना कि अभी जो विदेश से लोग आए हुए हैं उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए एक स्वदेश स्कीम जो है भारत सरकार ने चालू की है, जिसमें मज़दूरों को विभिन्न क्षेत्रों में जो कुशल मज़दूर हैं उनके रिस्पेक्टिव क्षेत्र में क्या दिया जाएगा? रोज़गार दिया जाएगा। और यही स्वदेश मिशन है और इसे वंदे मातरम मिशन के तहत शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब श्याम प्रसाद न्यास जो है वो रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसी सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? किसने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो उदय कोटक ने जो है वो सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर जो अवार्ड्स होते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में कृष्णनेदु मजूमदार को चुना गया है, जो कि एक भारतीय हैं। आगे बात करते हैं, किस जाने माने फिल्मकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो वसु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने किन किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? भेड़ पालक किसान, मछली पालक किसान, बकरी पालक किसान या डेयरी पालक किसान? तो इसका सही आंसर है कि डेयरी पालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो लॉन्च किए गए। और किसान क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? यह एक तरह का क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें कृषकों को उनकी ज़मीन के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण जो है वो मुहैया कराया जाता है बैंकों के द्वारा। ब्याज मुक्त ऋण जो है वो मुहैया कराया जाता है बैंकों के द्वारा। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक हर घर में नल कनेक्शन की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा अरुणाचल प्रदेश ने की है कि वह अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में 2023 तक हर घर में नल को अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पीएम सभा निधि योजना का शुभारंभ किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम सभा निधि का जो शुभारंभ है हाल ही में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये चीज़ें पसंद आई होंगी और सभी लोग अपनी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल जारी रखेंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, उससे आपकी प्रिपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू गाइस।